चलिए जी गार्डनिंग सीखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अंशु और बाय प्रोफेशन जो है मैं एक डॉक्टर हूँ और बाय पैशन मैं एक गार्डनर हूँ। तो चलिए कोई बकवास किए बिना आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को एक्चुअली पता चले कि इंडोर प्लांट्स कौन से हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगर मैं लगा सकती हूँ ना तो कोई भी लगा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखेगा, पॉजिटिव यहाँ से रहना है, उसके बाद काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज बहुत अच्छे अच्छे इंडोर प्लांट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मेरे साथ सालों साल से चल रहे हैं। जब से चल रहे हैं, जब से मैंने गार्डनिंग सीखी थी। उसमें कुछ मरे भी हैं लेकिन कुछ अभी तक जिंदा हैं और कुछ मैंने रिप्लेस भी कर दिए। तो अगर मैं उगा सकती हूँ ना तो आप भी उगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिलवाती हूँ अपने पहले पौधे से जी। ये है सबसे पहला प्लांट जिसका नाम है मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा, ठीक है ना। इसको पसंद किया जाता है इसके पत्तों की बनावट की वजह से। इसमें जो पत्तों की बनावट होती है, जो कटा हुआ डिजाइन होता है, उसी की वजह से ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ एक विंडो लगी हुई है और विंडो से छटी हुई धूप आ रही है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइट, ठीक है। सीधी लाइट नहीं पड़ रही है, छन के लाइट आ रही है, तो ये है इनडायरेक्ट लाइट। तो ये जितने भी इंडोर पौधे होते हैं इनको इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है। अब इनडायरेक्ट लाइट भी तीन तरह की होती है। एक होती है ब्राइट यानी कि खूब तेज, एक होती है मीडियम की और एक होती है लो लाइट। लो लाइट वो जगह है जहां धूप छटके नहीं आएगी, बस रोशनी ही रहेगी, जैसे आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो इस पे एकदम से छटी हुई ब्राइट लाइट पड़ रही है, यानी कि इसको कैसा एरिया पसंद है जहां पे ब्राइट लाइट आए बट इनडायरेक्ट हो, मतलब आपको छाया में रखना है, ठीक है। अगर इतनी थोड़ी बहुत छन के धूप आ रही है तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है और इससे जो एरिया है ना वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो सबसे पहला प्लांट हो गया हमारा बोन्स्टेरा डेलिसियोसा, सबसे पहले नंबर 1 का इंडोर प्लांट। बहुत ज्यादा फैशनेबल और बहुत ज्यादा ट्रेंडी लगता है देखने में। अब मैं बढ़ती हूँ दूसरे प्लांट की तरफ। ये देखिए जो दूसरा प्लांट है ये भी बहुत ज्यादा फेमस है आजकल, और उसका रीजन क्या है कि ये बहुत स्पीड से बढ़ता है। बट इसके साथ एक समस्या ये है कि ये जो पौधा होता है अगर आप इसको बिल्कुल ही इनडायरेक्ट और मीडियम लाइट में रखेंगे तो ये बेचारा मर जाएगा। इसको छनी हुई धूप पसंद है और आप ऐसे एरिया में रख सकते हैं जहां पर खुला हुआ हो, आंगन हो और जहां पे धूप थोड़ी बहुत आती हो। मतलब ये आउटडोर भी चल जाता है और इंडोर भी चल जाता है, पर इंडोर में इसको थोड़ी सी धूप चाहिए होती है। और इनको जो पानी जब भी इंडोर प्लांट को दें उनकी मिट्टी चेक करें, सूखी हो तो उनको पानी दें और अगर सूखी नहीं है तो पानी देने की जरूरत नहीं है। इन पौधों को बढ़ाने के लिए बस इनकी पिंचिंग करती रहना है, जैसे कि मैंने करा। पिंचिंग का मतलब जो ऊपर का हिस्सा है उसको काट दे। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ से काटा है तो यहाँ से नई ब्रांचेस आनी शुरू हो गई हैं। तो दूसरा पौधा है रड मचीरा भी बोलते हैं इसको, और चाइना चाइना डोल भी इसको बोलते हैं। तो दूसरा पौधा हो गया ये वाला, ठीक है। तीसरा पौधा है ये वाला, इसको बोलते हैं ड्रेसिना का पौधा। और ड्रेसिना के पौधे की काफी वैरायटी आती है, पर मैं आपको बता दूं कि ड्रेसिना को भी ब्राइट लाइट चाहिए, इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। अगर इसे मीडियम से लो लाइट में रख दोगे तो ये भी बेचारा खत्म, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं बचेगा। तो आपको ध्यान रखना है इंडोर प्लांट को रखते हुए कि उनको लाइट कितनी चाहिए। फिर मत बोलना कि मैं तो इंडोर लाई थी पर वो मर गया, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा प्लांट ड्रेसिना। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। इसको सॉन्ग्स ऑफ इंडिया समझ के बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और इसकी भी आप कटिंग थोड़ी सी भी लेंगे ना वो कटिंग चल जाती है इजीली। पानी इसमें भी तभी देना है जब इसको पानी की जरूरत हो या पानी की गुंजाइश हो, जब इसकी मिट्टी सूखी हुई हो, नहीं तो आपको इसको जो है पानी नहीं देना है, ठीक है। और क्योंकि जो इंडोर प्लांट होते हैं उनको पानी बहुत कम चाहिए होता है, क्योंकि उनको धूप तो मिलती नहीं है, तो वो बहुत धीरे धीरे से वो सूखते हैं, तो इसलिए पानी इनको बहुत कम चाहिए होता है। और तीसरा नहीं चौथा पौधा जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो भाई ये सबको पता है यूनिवर्सल प्लांट है, ये कभी नहीं मरने वाला होता है। बस इसको ज़्यादा पानी ना दो और ये फंगस की वजह से और ज़्यादा पानी की वजह से या बिल्कुल अंधेरे में रखने की वजह से मरता है। पानी का सबको पता है कि पानी तभी देना है जब मिट्टी सूख जाए, और इसको ना आप थोड़ी रेतीली मिट्टी में रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अगर खाद के रूप में देना है तो सीवीड दे सकते हैं। सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइजर आता है, बहुत अच्छा काम करता है। फंगस वगैरह लग जाए तो आप या तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल
कर सकते हैं या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और इसको कटिंग समय समय पर करते रहिए, अपने आप ही बढ़ता रहेगा। आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं और आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ईजी टू केयर प्लांट है, बहुत वैरायटी में ये अवेलेबल है। इवन आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनकी पत्तियों के शेप और पैटर्न की वजह से ना इनके नाम होते हैं अलग अलग। इसके अलावा एक और जो प्लांट होता है ना, जो फिलोडेंड्रोन की जो वैरायटीज़ होती हैं ना, वो बहुत अच्छी होती हैं। फिलोडेंड्रोन चाहे आप नियोन वाला ले लो या दूसरे ले लो, ब्राज़ील ले लो, बहुत अच्छे होते हैं और उनकी पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं। अब जो नेक्स्ट प्लांट मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये है एग्लोनीमा का प्लांट। एग्लोनीमा जो है बहुत हार्डी प्लांट होता है, बिल्कुल नहीं मरता है, बस उसमें भी आपको पानी का ध्यान रखना है, ठीक है। और ब्राइट लाइट इसको चाहिए होती है। अगर मीडियम लाइट में आप इसको लगा देंगे तो ये नहीं सर्वाइव करेगा। एग्लोनीमा में बहुत वैरायटी आती है, जैसे आप ये देख रहे हो कि रेड लिपस्टिक वैरायटी है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ जो ये वाली ग्रीन वाली वैरायटी, आपको सिर्फ इसको लगाना है अगर आप बिगनर हैं तो मतलब इतने मस्त चलने वाले हैं ना, और ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता रहता है। आप देख सकते हो मेरा छोटा सा गमला भरा हुआ है, बस मुझे अभी टाइम नहीं मिला है कि मैं इसको रिपोर्ट कर सकूं। और इसके सामने भी आप देख रहे होंगे कि खिड़की है, तो खिड़की में से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, मतलब रोशनी भी आती है सुबह को छटी हुई। तो ऐसी ही जगह इन लोगों को पसंद है। अगर इनके मन मुताबिक इनको जगह दे दोगे ना, तो ये बेचारे आपको कभी परेशान नहीं करे, बस पानी के अलावा कुछ नहीं मांगते, बेचारे चुपचाप बैठे रहेंगे। उसके बाद सबका फेवरेट है अरिका पाम। अधिकतर को समस्या होती है कि ये मर जाती है, क्योंकि वो लोग ना इसको इंडोर समझ के बिल्कुल ही अंदर ही छुपा देते हैं। तो ये मीडियम और लो लाइट में नहीं चलने वाला, पहले ही बता देती हूँ। इसके लिए चाहिए होती है ब्राइट लाइट, वो भी छनी हुई धूप के साथ में, मतलब इसको धूप मिलेगी ना तो बहुत बढ़िया चलने वाला है। और इसको भी आप रेतीली मिट्टी दे दीजिए, साथ में इसमें गोबर की खाद दे दीजिए। इंडोर के लिए सबसे बेस्ट होता है सीवीड फर्टिलाइज़र, मतलब जो फर्टिलाइज़र आपको देना है पानी में घोलना होता है, उस सीवीड में ना लिखा रहता है, मेंशन होता है कि कितना देना है, तो वो आप दे सकते हैं। अगर फंगस की प्रॉब्लम हो तो या तो नीम की खली डाल दो, मिट्टी बनाते वक्त ही डाल दो, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं, ठीक है। इसकी पत्तियों की जो टिप है ना, वो काली होने लग जाती है, तो वो अधिकतर इसलिए काली होती है क्योंकि हम इम्प्रॉपर वाटरिंग करते हैं, मतलब कभी पानी देना भूल जाते हैं, कभी पानी दे देते हैं, या फिर आप दीवार से इनको टच करते हैं तो इनकी टिप ना काली होने लगती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको कैंची से भी काट सकते हैं। आप देख सकते हो मेरा प्लांट बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि मैं इनको ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ। अधिकतर प्लांट ना ज़्यादा केयर करने से भी मतलब मर जाते हैं, जैसे हम बच्चों की केयर करते हैं ना ज़्यादा, तो ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं बच्चे। सबका फेवरेट स्नेक प्लांट जो है नेक्स्ट प्लांट है। ये जो पौधा है इसकी बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप मेरे यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो वैरायटी है 3 तरह की, तो आप मेरे यहीं देख रहे हैं। इसकी एक बड़े वाली वैरायटी होती है, एक छोटे वाली भी वैरायटी होती है, तो जो चाहे वो लगा लो। बट इसको ना आप ना मीडियम लाइट में भी रख सकते हैं, लो लाइट में रख सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि मेरी शर्त है, मुझे अपने घर में रख तो लो आप, लेकिन भाई मुझे बार बार टॉर्चर ना करो पानी दे दे के। तो बस इसको पानी ना दो ज़्यादा, मतलब अगर इसमें पानी की कमी हो जाएगी ना तो इसको दिक्कत नहीं है, इसकी पत्तियाँ ना सिकुड़ने लगेंगी, आप समझ जाओगे कि ये ना पानी मांग रहा है, खाना मांग रहा है, तब इसको दे दो। अगर ज़्यादा ही आपको परेशानी है, या डे बना लो अपने। और इसकी ना मिट्टी चिपचिपी मत रखो। चिपचिपी मिट्टी होती है कि आप मुट्ठी भरी मिट्टी की और आप मुट्ठी में बनाएंगे तो लड्डू बन जाता है। ऐसी मिट्टी किसी पौधे को पसंद नहीं है, जड़ों का विकास ही नहीं होता। तो हमें मिट्टी ऐसी चाहिए कि हम अगर मिट्टी उठाएं ना अपने हाथ में और हाथों को दबाएं, लड्डू बनाने की कोशिश करें तो लड्डू फूट जाए, तो ऐसी मिट्टी इनको पसंद है। एक और प्लांट आ जाता है, वो है ये वाला प्लांट, जीजी प्लांट। इसकी भी वैरायटी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। तो जीजी प्लांट के साथ क्या है कि ये भी है अंधेरे वाला पौधा, मतलब अंधेरे में खूब चलेगा, जिसके लाइट नहीं आती है, जिसके धूप की समस्या है। 2 प्लांट, स्नेक प्लांट और जीजी प्लांट। इनके अलावा तो मैंने कोई देखा नहीं रेबिस पाम के अलावा कि कोई चलता हो। जो लोग बोलते हैं कि चलता है, पता नहीं उनका चलता होगा। भाई मैं इतने साल हो गए गार्डनिंग करते हुए, मर ही जाते हैं, उनको धूप दिखानी पड़ती है। पर जो मैं आप लोगों को ये सारे पौधे दिखा रही हूँ ना, मैंने इनको आज तक कभी भी शिफ्ट नहीं करा है कि मैं इधर से उधर शिफ्ट कर दूँ। तो ये मैं बिल्कुल एक्चुअल वाले पौधे आपको बता रही हूँ, जो इंडोर वाले हैं, जो कभी भी नहीं मरेंगे। और अगर आप बिगनर है तो इन्हीं पौधों को लो। शुरू में ना ज़्यादा डिफिकल्ट वाले पौधे बिल्कुल ना लेने। अच्छा जी, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो मेरा वीडियो जो चैनल है सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। माई प्लांट्स माई गार्डन के नाम से सेम मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप अंशु राठी के नाम से या रानी के नाम से उसको सर्च कर सकते हो। और अगर आपको कुछ कमी लगी हो ना वीडियो में, या मैंने कोई चीज़ बार बार रिपीट करी हो, तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि ना बोलते बोलते पता नहीं चलता है। क्योंकि मैं खुद प्रॉब्लम में रहती हूँ उन लोगों को जो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हैं। तो अगर मैं भी वही गलती करूँगी तो फिर मतलब मेरे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, तो मुझे भी तो वो गलती करनी छोड़नी पड़ेगी। तो कोई भी अगर मैं गलती करूँ तो मुझे बता दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक भी बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।